यकीन जानिए कि साबित कदमी हमें हर मैदान में नवाजती है, चाहे वो ज़िंदगी का मैदान हो, चाहे वो खेल का मैदान हो या कैरियर का मैदान, हर मैदान में नवाजती है हमें। विंस्टन चर्चिल एक बार एक स्कूल के दौरे पे गए तो वहाँ पे स्कूल के बच्चों ने पूछा, सर हमें बताइए कामयाबी हासिल करने का राज क्या है आपकी नज़र में। विंस्टन चर्चिल ने कहा, देखो इन 3 बातों को याद रखना। नंबर 1, कभी भी हार मत मानना। 2, कभी भी नहीं। नंबर 3, कभी भी हार मत मानना। अक्सर हम सब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, बहुत काम करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हम कामयाबी से चंद कदम पीछे होते हैं और बाज़ दफ़ा तो महज 1 कदम पीछे होते हैं, लेकिन हम खुद को तब सरेंडर कर देते हैं, हार मान लेते हैं। क्योंकि मसला यह है कि हम ये जानते ही नहीं कि हम कामयाबी से 1 कदम के फासले पर हैं। हम ये जानते ही नहीं कि हम अपने ख्वाबों को पूरा करने में 1 कदम के फासले पर हैं। फिर हमें नई शहरा दिखाई देने लगती हैं, हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, नए रास्ते तलाश करने लगते हैं जो हमें स्टार्ट में बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, जो बहुत हमें आसान नज़र आते हैं। और फिर हम बुरा किसको कहते हैं? अपनी किस्मत को, अपने मुकद्दर को, हालात को और वक्त को बुरा कहते हैं। यकीन जानिए साबित कदमी से बड़े बड़े पहाड़ टूट गए, बड़े बड़े पहाड़। मैं आपको आज एक कहानी सुनाना चाहता हूं एक ऐसे इंसान की जिसका नाम था अटा पटू। वो श्रीलंकन टीम का एक खिलाड़ी था और आज भी श्रीलंका के अंदर उसकी कहानी को बड़े शौक से लोगों को बताया जाता है, बड़े जज्बे के साथ बताया जाता है। और जब ये इंसान बैटिंग करता था तो कमेंटेटर हमेशा इसकी कहानी को सुनाना पसंद करते थे, इसकी कहानी को दोहराते थे। क्यों? क्योंकि ये इंसान साबित कदम रहा था। ये जानकर आप हैरान होंगे कि इसने अपने कैरियर का आगाज़ किया टेस्ट क्रिकेट मैच से। जब इसे पहली बार मौका दिया गया तो इसने पहली इनिंग्स में 0 स्कोर किया और दूसरी इनिंग्स में भी 0 स्कोर किया। इसे टीम से रिजेक्ट कर दिया गया, इसे नाकामी मिली। लेकिन इस इंसान ने अपनी नाकामी का मातम बिल्कुल नहीं मनाया। अपने रिजेक्शन पे इस इंसान ने खुद को गम में मुब्तला बिल्कुल नहीं किया। इसने जाके नेट प्रैक्टिस को शुरू किया और फर्स्ट क्लास क्रिकेट को खेलना शुरू किया और खेलता रहा, परफॉर्म करता रहा और इंतज़ार में था कि कब उसकी सिलेक्शन हो। आखिर 21 माह बाद इसे दोबारा टीम में जगह दी गई, इसे टीम का हिस्सा बनाया गया। इस बार इसने पहली इनिंग्स में 0 स्कोर किया, दूसरी इनिंग्स में फिर इसने सिर्फ और सिर्फ 1 स्कोर किया। इसे फिर टीम से निकाल दिया गया। इसकी रिजेक्शन मुकम्मल तौर पर हो चुकी थी और इस इंसान ने अपनी नाकामी का मातम बिल्कुल नहीं किया। इसने अपनी रिजेक्शन पे बिल्कुल भी गम में मुब्तला नहीं किया। इसने फिर नेट प्रैक्टिस की, इसने फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू की और ये खेलता रहा, परफॉर्म करता रहा, इंतज़ार करता रहा। आखिर 17 माह बाद इसे दोबारा चांस दिया गया। इस बार इसने पहली इनिंग्स में 0 स्कोर किया, इसने दूसरी इनिंग्स में 0 स्कोर किया। इसे फिर टीम से निकाल दिया गया और सिलेक्टर ने यह कहा कि शायद ये बड़े मैचों का खिलाड़ी नहीं, इसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए। आप यकीन करें, अटा पटू ने उस वक्त भी नाकामी का सोग बिल्कुल नहीं मनाया, नाकामी का मातम नहीं किया। इस इंसान ने अपनी रिजेक्शन पे खुद को गम में मुब्तला नहीं किया। इसने फिर नेट प्रैक्टिस की और ये करता रहा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता रहा। 1 साल गुजर गया, परफॉर्म करता रहा। 2 साल गुजर गए लेकिन सिलेक्शन नहीं हुई। 3 साल बाद इसकी परफॉर्मेंस को देखकर सिलेक्टर मजबूर हो गए इस इंसान को मौका देने के लिए। जब इसे मौका दिया गया तो फिर इसने पहली इनिंग्स में परफॉर्म किया, दूसरी इनिंग्स में परफॉर्म किया, हर मैच में परफॉर्म करता रहा और इस टीम का कप्तान बन गया। यकीन जानिए इस इंसान ने 6 साल साबित कदमी का मुजाहरा किया और वो टीम का कप्तान बन गया। इसने श्रीलंकन टीम के लिए 5000 स्कोर किए, जिसमें 16 सेंचुरियां और 6 डबल सेंचुरियां शामिल थी।
अथापतु से पूछा गया, भाई साहब आपकी कामयाबी का राज क्या है? तो अथापतु ने कहा, एक बात को याद रखना, कभी भी हार मत मानना, कभी भी लोगों की बातों पर यकीन करके अपना रास्ता मत बदलना, कभी भी नहीं। तुम्हारे ख्वाब ज़रूर पूरे होंगे। अगली बार जब आप भी नाकामी का मातम करने लगें, जब रिजेक्शन मिले तो गम में मुब्तला होने लगें, तो इस इंसान की ज़िंदगी को ज़रूर देखना जिसे रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिली। उसके वालिदैन ने कहा तुम अपना कैरियर बदल लो, जिसके दोस्तों ने कहा तुम अच्छी अकाउंटी खेल सकते हो, तुम अकाउंटी खेलना स्टार्ट कर दो। लेकिन अथापतु ने सिर्फ और सिर्फ अपने ख्वाब की तरफ ध्यान दिया, और उसका ख्वाब था श्रीलंकन टीम में खेलना। फिर उसने खेल कर दिखाया। साबित कदमी आपको हर मैदान में नवाजेगी, ये याद रखिएगा। अगर आप भी नाकामी से मातम करने लगे, अगर आप भी रिजेक्शन पे गम में मुब्तला होने लगे, तो याद रखना, अगर आप भी साबित कदम रहे, अगर आपने भी हार ना मानी, अगर आप भी अपनी ज़ात पर यकीन करते रहे, तो यकीन कीजिए आप भी ज़िंदगी के हर मैदान में स्कोर करेंगे। आप ज़िंदगी के हर मैदान में स्कोर करेंगे और कप्तान भी बन सकते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि आज से हम सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है याद रखना कि कभी भी हार नहीं माननी, कभी भी नहीं। कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी।